गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 59 की बात कर रहे थे। इसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ी चर्चा इस पे करेंगे। कल काफी इसके ऊपर डिस्कशन हुई, और थोड़ा और इसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ दीजिए 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनकी आसक्ति दूर नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हाँ, देखिए, समझते हैं एक बार फिर संस्कृत के शब्दों को। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने। जो देही निराहार है, यानी अपनी इंद्रियों को उसके इनपुट नहीं दे रहा, किसी एकांत स्थान में जाकर के बैठ गया, जहां ना कहीं से कोई आवाज शोरगुल है, ना कुछ और है, शांत है, तो उसकी आंखों को भी और कुछ दिखाई नहीं देता, और मान लीजिए उसने आंखों को बंद कर लिया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और उसने व्रत भी रख लिया, खाता भी कम है, निराहार हो गया। जो देही निराहार हो गया, विषया, उसके विषय, विषय क्या है? आंख का विषय इमेजेस है, कान का विषय साउंड है, और जीभ का विषय टेस्ट है, खाना है, स्वाद है। इसी तरह से नाक की भी मैं बात कर रहा था, सुगंध है। और हवा तो हम ले ही रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सॉरी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने। जो देही निराहार हो गया है, जिसने ये चीजें, इंद्रियों के इनपुट छोड़ दिए हैं, या छोड़ने की प्रयास में है, या जितने भी छोड़ दिए हैं, उसके विषय तो विनिवर्तनते, छूट जाते हैं। उसने छोड़ ही दिया, खाना छोड़ा है, पानी छोड़ा है, व्रत रखा है, देख नहीं रहा, एकांत स्थान में बैठ गया, तो जो सब्जेक्ट थे, इंद्रियों के जो विषय थे, वो तो छूट गए उसके। उसने कोशिश कर लिया, छोड़ दिए, लेकिन रस अवर्जम, रस नहीं छूटता। रस कहाँ है? मन में है। रस मन में है, वो नहीं छूटता। इंद्रियों से विषय थे, वो तो हमने रोक दिए, उनका तो व्रत कर लिया, लेकिन मन में जो रस है वो नहीं छूटता। फिर आगे कहा, रस अपि अस्य। इसका, जो व्यक्ति ऐसा, जिस जो निराहार हो गया है, उसके बारे में मान लेते हैं कि कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को, जो निराहार हो गया है या प्रयास कर रहा है, उसका रस भी परम दृष्टवा निवर्तते। कैसे खत्म होता है? परम को देखकर, यानी ईश्वर को समझकर, जानकर, जिसको हमने ईशावास्यम इदम सर्वम से समझा, कि यहां सब कुछ ईश्वर में लिपटा हुआ है, बाहर से भी, अंदर से भी, और यहां सब कुछ है, उसमें ईश्वर समाया हुआ है। ऐसा कहें, जैसा भी समझें, इस तरीके से हमने ईश्वर को समझा। अब देखें जरा इस श्लोक में कहां तक हमें समझ में आया कि किस चीज की बात हो रही है, कि कहां रुकावट है। सब मन की रुकावट है ना, कि मन से नहीं हटते वो विषय हमारे। चाहे हम जितना भी कोशिश कर लें, जैसे कि कल जयपाल जी भी कह रहे थे कि व्रत रख लेते हैं लेकिन ध्यान तो हमारा भोजन में ही रहता है कि आज अच्छा अच्छा खाने के लिए हमें मिलेगा। तो मीन्स सारी सारी तरफ से चाहे जबरदस्ती करके हम अपने आप को हटा भी लें अपने मन को व्रत रखने से, ठीक है, उसका जो प्रभाव शारीरिक है वो तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो मन की बात है वो हल नहीं होगी। तो मन की बात तभी हल होगी जब हम उससे ज्यादा अच्छा कुछ उसको दे पाएंगे। जो मन में रस है, उसकी बात हो रही है। आपने ठीक कहा कि हम भूखे तो रह लेंगे,
व्रत है लेकिन मन में कहीं है कि इतने बजे ये खाएंगे या शाम को ये खाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। रस तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसको हमने छोड़ा, रस उसी के साथ जुड़ा हुआ है, अभी मन उसी के साथ अटका हुआ है। तो कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जो देही निराहार है, निराहार को हमने विस्तार में समझा कि अकेले भोजन की बात नहीं है, ये आंखों से देखने की, कानों से सुनने की, नाक से सुगंध की, जीभ से खाने की, सब तरीके के विषयों को जब हम छोड़ते हैं तब कह सकते हैं कि चलिए हम निराहार हो गए, हमारी इंद्रियां निराहार हो गई, उनको उनका भोजन नहीं मिला, उनके विषय नहीं मिले। कि उनके विषय तो ये हट जाएंगे, विनिवर्तनते हट जाएंगे। रस अवर्जम, रस जो है नहीं छूटता। रस कहाँ है? वो कान में रस नहीं है, आंख में रस नहीं है, जीभ के ऊपर जो है वो नहीं है। इसका स्वाद जो भी कुछ आ रहा है वो मन के पास आ रहा है सब कुछ। तो रस कहाँ है जो छूटता नहीं? वो मन में है। और फिर दूसरी बात, रस कैसे छूटेगा? तो इस श्लोक में बात की गई रस छोड़ने की, कि अगर हम निराहार भी हो जाएं, इंद्रियों को उसका उनका आहार ना दें, तब भी आहार तो उनका छूट जाएगा लेकिन रस नहीं छूटेगा। फिर रस छूटने का तरीका क्या बताया? रसः अपि अस्य, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने निराहार कर दिया अपनी इंद्रियों को, उसका रसः अपि अस्य, इसका रस भी परम दृष्टवा निवर्तते, परम को देख करके छूट जाएगा। छूट सकता है या छूट जाता है या छूट जाएगा, ऐसा कहा गया। यानी कि असली बात हो रही है रस कैसे छूटेगा। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? हमारा रस है किसी चीज के साथ, किसके साथ? ऐसा होना चाहिए इसमें रस है, या ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें रस है। फिर से सोचें, देखिए अपने मन में हमारा रस कहाँ है। ऐसा होना चाहिए इसमें रस है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें रस है। और अगर मेरे रस के अनुसार नहीं होता तो मुझे तकलीफ महसूस होती है, स्ट्रेस आता है, तंगी आती है। फिर मैं कहता हूं एक दुश्मन मुझे तंग कर रहा है, उसकी वजह से मेरे रस में रुकावट आ रही है। किसी और ने मुझे परेशान कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, किसी ने मुझे लूट लिया है, ऐसी बातें कह के हमारा रस डिस्टर्ब होता है। रस डिस्टर्ब हुआ यानी आनंद डिस्टर्ब हो गया हमारा। रस हमें चाहिए, कैसा चाहिए? कि हम डिस्टर्ब ना हो, हमें ऐसा रस चाहिए। देखें जरा इस श्लोक से हमें रस के बारे में क्या पता चलता है, कि रस कैसे नहीं हटता और कैसे हटेगा। देखें जरा, एनीवन, कि रस कैसे नहीं हटता और कैसे हटेगा। कैसे नहीं हटता के बारे में क्या बताया? आप इंद्रियों को निराहार कर दो, रस नहीं हटेगा, रस रहेगा, वो मन के साथ जुड़ा है। और कैसे हटेगा? परम दृष्टवा निवर्तते, ईश्वर का साक्षात करके, ईश्वर को जान करके, ईशावास्यम इदम सर्वम को जान करके रस हटेगा। देखें जरा कि रस किस तरह से नहीं हटता और रस किस तरह से हटता, इन दो बातों के बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। करें जरा कोशिश, एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहेंगे? ट्राई करें। रस के बारे में बात हो रही है कि तो मैं रस इतना जो है कहूंगी। किस। हाँ जी। हाँ जी। कि रस क्या है? रस तो फिर वही चीज है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और जो हम निराहार कर रहे हैं, मतलब कि हमें उनको ये जो आहार है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, आहार तो रहेगा। लेकिन जब हम अपने मन को उसके साथ अटैच नहीं होने देते, हम उस पे अपना, क्योंकि उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरी थॉट है, मेरा विचार है, मैं अपने विचार को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जब मैं अपने विचार को कंट्रोल करके मैं उसके उन आहारों के साथ जो अटैचमेंट है उसमें अपने आप को बिल्कुल जोड़ नहीं लेती हूँ, तो उस कंडीशन में मतलब हम समबुद्धि की तरफ जा रहे हैं। और जब हम समबुद्धि की तरफ जा रहे हैं
तो हम कह सकते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, और या परम दृष्टवा जिसको कहा हमने, तो उस यहाँ मैं कंडीशन में। थोड़ा सा ठीक करूंगा। यहाँ कहा परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम को देखने से छूट जाएगा, रस छूट जाएगा। छूट यानी जाए। अगर मैं ईश्वर को देख लूं, जान लूं, समझ लूं कि मेरा दुश्मन भी ईश्वर का ही अंश है, मैं भी ईश्वर का अंश हूं, सभी ईश्वर के अंश हैं, तो मेरा रस छूटेगा। ऐसा इस श्लोक से पता चलता है। आपने सर एक हाँ जी। कंफ्यूजन, एक डाउट और। हाँ जैसे जी। हमने 54 वाला जो श्लोक हमने किया, जिसमें हमने कहा कि आत्मना वात्मना तुष्ट, अपने मतलब स्वयं से अपने आत्मा। आप में संतुष्ट होने हो हाँ करके। जी। तो ठीक। उसमें भी तो यही बात आई कि मैंने जो अंश मेरे में है वही अंश दूसरे में है। अगर मैंने दूसरे में वो अंश देख लिया जो मेरे में है, जब मैंने उसको पहचान लिया, तब उसका मतलब हुआ कि मैं अपनी ही आत्मा से, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। है ना? तो बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर जब हमने अपने रस को ये बात समझ ली कि ये रस भी उसका ही दिया हुआ है, और इसलिए फिर हमें मतलब इसमें अटैच नहीं होना है, तो हाँ हम उस कंडीशन में अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाँ, ये ठीक जो आपने अभी बातें कही, ये ठीक हैं, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। और इस हम्म। श्लोक से जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारी परेशानी किससे है? रस से है। हमारा रस कहाँ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ी है, या इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसके साथ अटैचमेंट जुड़ी है। जब वैसा हाँ। नहीं होता, या जो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, जैसा हाँ, चाहते हैं कि ना हो वैसा हो जाता है, हो तो जाता हमारा रस में रुकावट आती है, हमें टेंशन आती है, परेशानी होती है। इस श्लोक में बताया गया कि ये जो परेशानी है, ये जो रस है, ये कैसे छूटेगा। उसके लिए एक पॉइंट बताया इस श्लोक में, जो बताया, बाकी चीजें बाकी श्लोकों में जो बताई वो ठीक है, सारी सहायक हैं। इसमें जो एक बात बताई इस रस के छूटने की, परम दृष्टवा निवर्तते, परम को जब मैं देख लूं, परम के दर्शन कर लूं, तो छूट जाएगा। हालांकि अभी तक भगवत गीता में कहीं ये नहीं लिखा कि उस परम को मैं दर्शन कहां करूंगा, कैसे करूंगा, ये अभी तक के किसी श्लोक में आया नहीं है। आत्मा की बात हुई है, लेकिन कि वो नष्ट नहीं होती, और चीजें बताई, पुनर्जन्म हो जाएगा, ऐसी सारी बातें बताई। लेकिन जिस परम की यहां बात हो रही है, अस्य रसः अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते, इसका, यानी जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है निराहार होने का, यानी इंद्रियों के विषयों से वो परेशान ना हो, कुछ देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, व्रत भी रख रहा है, शांत जगह में भी बैठ गया है, झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन उसका रस अभी खत्म नहीं हुआ। रस कौन सा? कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही इसका उल्टा होता है, हमारी मन की डिस्टरबेंस होती है। और यहां जो रास्ता बताया कि कैसे छूटेगी ये डिस्टरबेंस, ये रस कैसे हटेगा, रस है अपि परम दृष्टवा निवर्तते, परम को देखने से रस खत्म होगा। इसलिए ऐसी ही बातों को समझकर जब मैंने शुरू से शुरू किया कि पहले हम ईश्वर को जान लें कि वो क्या है, तो फिर हमें ये बात पहले से अगर समझ में है, तो हम ईश्वर को जानते हैं। अगर हम दोबारा मन में सोचेंगे कि हाँ, मैं रिपीट करता हूं, रिवाइज करता हूं अपने मन में कि मेरा शत्रु या मुझे जो परेशान कर रहा है वो भी ईश्वर का अंश है, और मैं भी ईश्वर का अंश हूं, मेरा मित्र भी ईश्वर का अंश है, जो मेरी मदद कर रहा है वो भी ईश्वर का अंश है, जो मेरे से कुछ ले रहा है या नहीं मदद कर रहा है या तंग कर रहा है वो भी ईश्वर का अंश है। लेकिन इस ईश्वर के अंश को देखने से ये अटैचमेंट तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे लाठी लेके मारने आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे भी उस ईश्वर का, उस परम का ही मैं अंश हूं, मुझे उसने शक्ति दी है, और ये शक्ति सभी प्राणियों में है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं,
ये सब कोई जब दूसरे कोई तंग करता है लड़ते हैं, लड़ना झगड़ना गुस्सा करना ये सब में है, ये उस अनंत की ही शक्ति है। तो जो बातें आपने कही वो बिल्कुल ठीक है कि पहले से भी हमें श्लोकों से पता चला कि हम समभाव में आए, समत्व में आए, तो डेफिनेटली हम ये रस को हटाने की तरफ ही जा रहे हैं। उसी रस को हटाने में, मन को समभाव में लाने के लिए, समत्व योग में जाने के लिए एक बात इस श्लोक से पता लगती है कि कैसे अटैचमेंट खत्म होगी, कैसे पहुंचेंगे समभाव में। परम दृष्टवा निवर्तते, कि ये अटैचमेंट हमारी, अगर हम परम को देख लेंगे, उसको जान लेंगे, तो ये हमारी अटैचमेंट छूट जाएगी। देखें जरा, कोई और भी मेंबर ट्राई करें जरा इस श्लोक का मतलब, कि रस हमारा कैसे बना रहता है और नहीं हटता, और कैसे हटेगा। कि अगर हम निराहार हो जाएं, इससे नहीं हटेगा, रस बना रहता है। क्यों? क्योंकि मन के साथ जुड़ा हुआ है रस। और फिर हटेगा कैसे? परम दृष्टवा निवर्तते। देखें जरा, इसको ट्राई करें, कोशिश करने की इन दो बातों को कहने की, कि रस कैसे नहीं हटता। इंद्रियों को, आहारों को अगर बंद भी कर दें, रस नहीं हटेगा। कैसे हटेगा? परम दृष्टवा निवर्तते, ईश्वर को जान लेने से, उसके दर्शन कर लेने से हट जाएगा। कोशिश करें जरा कि रस किस कंडीशन में नहीं हटता और किस कंडीशन में हटता है। निराहार रहने से रस जो है वो नहीं हटेगा। सब में परमात्म तत्व का दर्शन अगर हम कर लेंगे, उनको पहचान लेंगे, तो हमारा ये रस जो है वो हट जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पूरे श्लोक की समरी इतने में ही है कि किस चीज से रस नहीं हटता और किस चीज से रस हटता है। मैं फिर कहता हूं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को निराहार भी कर दें, अलग से जाके बैठ भी जाएं, व्रत भी रख लें, इन चीजों के सारे फायदे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, निराहार रहने का कोई फायदा नहीं है। शांत जगह, अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे शांत जगह बैठना है, शोर शराबे में नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं आनंद आएगा और मेरी स्टडी नहीं हो पाएगी। अगर मैं यहां अभी बातचीत कर रहा हूं, साथ में डिस्टरबेंस हो रही हो, तो नहीं बात बनेगी। उन सारी चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है, यानी निराहार होने की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके अपने फायदे हैं। लेकिन निराहार होने से रस नहीं हटता। रस हटता कैसे है? परम दृष्टवा निवर्तते, हर एक में ईश्वर के दर्शन कर लेने से, ये जान लेने से कि सभी ईश्वर के अंश हैं, तब रस हटने की तरफ को हम जाएंगे। और भी कोई ट्राई करें कि इस श्लोक से दो बातों का क्या पता चला, कि रस कब नहीं हटता और कब हटता है। देखें जरा, अपने माइंड में रिपीट करें और कहें, रस कब नहीं हटता। एनीवन? हरिओम सर। हाँ जी। जब हम पर रस तब नहीं हटता चाहे हम अपनी इंद्रियों का निराहार कर लें, लेकिन रस अगर नहीं अपने, हटता, हाँ ऐसा जी, कर लेने से रस नहीं हटता। हटेगा कैसे? अगर हम ईश्वर को जान लेंगे या उनका उनका दर्शन दर्शन कर कर, लेंगे। जी, जैसे ही हम दूसरों में, सब में, सजीव में निर्जीव में देख लेंगे कि ये ईश्वर के अंश हैं, तब रस हटेगा। इस श्लोक से अगर ये दो बातें समझ में आती हैं, तो समझें कि ये श्लोक हमें पता लग गया। एनीवन, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, कि इस श्लोक से हमें क्या समझ में आया? हाँ, आशु जी, आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। सर, वो जो आपने बात की वो ठीक है, पर एक बात और मन में आ रही है कि जैसे कानों का आहार सुनना है ना, मीन्स कानों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अब जैसे हमने अगर भगवत गीता को सुनना शुरू कर दिया, तो जो आपने बार बार कहा था कि चुगली करना है ऐसे, वो चीजें हमें धीरे धीरे वो कम हो रही है, हमें वो नहीं अच्छा लगता। तो हमें बेटर, मतलब परम का मतलब तो बेटर ही हुआ ना, कि किसी भी चीज में जब बेटर का हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छी चीज है, हमारे मन में बैठ जाएगा, तो फिर हमारा जो बाकी की चीजें हैं, चाहे वो आहार है सुनना, लेकिन हमें वो अपने आप से अच्छा लगना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जब परमात्मा का पता चल जाएगा,
तो फिर हमें ये चीजें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, व्रत रखना नहीं पड़ेगा। हमें खुद से ही हमारी छूटती चली जाएंगी। और परम की प्राप्ति आपने कहा है तभी होएगी अगर हम हर एक चीज में भगवान जी को देखना शुरू करेंगे। सिर्फ वो हम बैठने से हम सोचे कि हम ध्यान लगा रहे हैं भगवान जी की प्राप्ति हो जाए, नहीं होएगी। क्योंकि अगर हमारे मन में अगर किसी के भी प्रति जब द्वेष भाव होता है तो कहते हैं कि बैठने से जब हम याद करते हैं भगवान को, पर याद तो हमें वही आता है जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष चल रहा होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि जब हम अपना ये द्वेष भाव खत्म करेंगे, हम हर चीज में सोचेंगे कि कोई मुझे तंग कर रहा है, उसमें भी परमात्मा का ही अंश है। और ऐसा सर होता भी है कि जब हम चीजों से नहीं बच सकते, बुरी जगह जाने से हमें लगता है कि ये अच्छी जगह है, ये बुरी जगह है, ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। पर जो लोग इन चीजों से ऊपर हट जाते हैं, वो चाहे कहीं पे भी चले जाएं, उन्हें कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा ही दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो आप समझा रहे हैं इस बात से। आपने जो बातें कही मोस्टली इसमें ठीक है। एक चीज जो मैं कहूंगा कि हमें उस परम की प्राप्ति नहीं होनी, हमें सिर्फ देखना है कि क्या मुझे ईशावास्यम इदम सर्वम का अर्थ समझ में आ गया, कि यहां जो कुछ है अच्छा बुरा, नया पुराना, सुगंध दुर्गंध, गर्मी सर्दी, मित्र शत्रु, जो भी कुछ है मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये सब ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब के सब ईश्वर में लिपटे हुए हैं, अंदर से भी बाहर से भी ईश्वर के ही अंश हैं। कि वो सब भी जो मुझे नहीं अच्छे लगते ईश्वर के अंश हैं, उसके कण हैं। मैं देख रहा हूं, मुझे ये याद रहना चाहिए कि वो जो नजर आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो मुझे मिले उनमें से अच्छे लगते हैं जो लोग, वो तो ईश्वर के हैं, जो बुरे लगते हैं वो नहीं हैं, जो मित्र हैं वो तो ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जो नहीं है, जो शत्रु हैं वो नहीं है। नहीं, यहां से हमें समझना है कि सभी के सभी ईश्वर के अंश हैं। ये पहली चीज है जिसमें डाउट हमें खत्म करना है। यानी हमें ईश्वर की तलाश नहीं करनी है, ईश्वर को सर्च नहीं करना। हम जहां बैठे हैं, खड़े हैं, जहां जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, चारों तरफ, अंदर और बाहर, वो सब ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के कण हैं। ये बात पहली, अगर ये बात समझ में आई तो हम ईश्वर को ढूंढने नहीं जाएंगे। हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि मैं भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ लूं तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, इस श्लोक में कहा जो रस है हमारे अंदर, कहाँ है? मन में है। कैसे है? कोई चीज जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, अच्छा लगता है, वैसा ना हो, बुरा लगता है। कोई चीज मैं चाहता हूं कि वैसा ना हो और ना हो तो मुझे अच्छा लगता है, उसका उल्टा हो जाए तो बुरा लगता है। यहां है रस। रस हमारे मन के साथ जुड़ा है, और इस रस के उत्पन्न होने के लिए जो इंद्रियां हैं उनसे आहार आता है, आंखों से इमेज आते हैं, कान से ध्वनि आती है, त्वचा से गर्मी सर्दी की सेंसेस होते हैं, जीभ से टेस्ट का पता चलता है, सांस से सुगंध दुर्गंध का पता चलता है। इन चीजों से, ये तो है इनपुट ऑर्गन, इनका कोई कसूर नहीं है। ये खुश होती हैं या दुखी होती हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं है खुश या दुख होने की। खुश या दुख होने की शक्ति कहाँ है? वो मन में है, उसके रस में है कि कौन सी चीज है जो मुझे तंग करती है। अगर तो ये सारी चीजें सम हो गई, वो भी तो एक रस हुआ। उस रस को मैं कहता हूं कि वो मुझे मान्य है, वो मुझे चाहिए। मैं समभाव में, उसको योग कहा, समत्वम योग उच्यते। समभाव में हो जाऊं कि मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती, कोई चीज अच्छाई में अच्छी नहीं लगती है, ये सब एक सम जैसा अगर हो गया, तब कहेंगे कि रस एक जैसा है, समभाव में है। लेकिन अगर ये विषम में हो गया, गड़बड़ हो गया, पलड़ा भारी और हल्का हो गया, वहां तंगी है। वहां हम कहते हैं कि विषयों को अगर हम छोड़ भी दें, आहार को छोड़ भी दें, तब भी आहार तो खत्म हो जाएंगे, विषय तो छूट जाएंगे, लेकिन रस नहीं छूटेगा। फिर कहा कि रस कैसे छूटेगा? रस छूटेगा परम दृष्टवा निवर्तते, परम को देख लेने से। और परम को हमने आज के बाद देखना है ऐसा नहीं, परम को हम पहले दिन से, जिस दिन से श्लोक ये पढ़े उससे पहले से मैंने कहा कि हम पहले ईश्वर को जान लें, देख लें, समझ लें,
और हमेशा याद रखें कि मेरा मित्र और शत्रु सभी ईश्वर के अंश हैं। अगर मैं इसको देखूंगा, इस बात को याद करूंगा, तो मेरा जो रस का असंतुलन है ये समाप्त हो जाएगा। तब योग में आ जाऊंगा। समत्वम योग उच्यते। समत्व भाव की बात हो रही है कि समत्व में आने के लिए मुझे रस को देखना है कि क्या मेरा रस भी समत्व में है। अगर मेरा रस समत्व में है तो ठीक, और नहीं है तो उसका इलाज क्या बताया यहां, परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसके लिए पुरानी बातों के हिसाब से समझें या ईश्वर को इस तरह से समझ लें, तो तब छूट जाएगा। और जब ये रस छूट गया तो परेशानियां छूट गई, तब मैं इलाज ढूंढूंगा कोई ना कोई, तो मुझे वही परिस्थिति परेशान नहीं करती। देखें जरा, और भी कोई मेंबर जो हैं कोशिश करें। आज की चर्चा इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे, और 2-3 मिनट जो भी हमारे पास बाकी हैं इसी को ठीक से समझें कि रस का संतुलन कहाँ है, रस का बैलेंस कहाँ है, और ये रस कब खत्म नहीं होता और किस तरह से खत्म होगा, इस पे एक्सप्रेस करें इस श्लोक के अनुसार। करें सर, कोई। इसमें हमने एक चीज देखी, परम दृष्टवा। परम दृष्टवा मतलब जब हमें ये चीज समझ आ गई कि हर कुछ, चाहे वो मेरे लिए, मेरे को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, वो उसी परमात्मा में, उसी शक्ति में लिपटा हुआ है। जिस वक्त मुझे ये पता चल गया, मतलब वो परम दृष्टवा वो चीज है। जब ये समझ आ जाता है, तब मैं अपने रस के साथ अटैचमेंट को खत्म कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तब जो है रस छूटता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कब नहीं छूटता? जब मुझे अ, हर कोई अलग अलग दिखता है, कोई मेरे को अपना मित्र दिखता है, कोई मेरे को अपना शत्रु दिखता है, और वो किस जब मैं मैं वो मैं तब प्रश्न दिखता को है। मैं प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। किस कंडीशन में नहीं दिखता? किस वो कंडीशन में रस जो है रहता है, बना रहता है? ये उस निराहार, कंडीशन निराहार हाँ अगर हाँ, बिल्कुल पहले ठीक। तो भी नहीं कि है। अगर मैं निराहार भी हो जाऊं तब भी रस बना रहता है। बना रहे। ये पहली बात कही इस श्लोक में, कि अगर मैं निराहार भी कर दूं अपनी इंद्रियों को तब भी रस बना रहेगा। आहार उनका समाप्त कर दूं तब भी रस बना रहेगा। और फिर रस समाप्त कैसे होना है? परम दृष्टवा। और कोशिश करें। हाँ जी। हमारे साथ कुछ नए मेंबर भी जुड़े हुए हैं, आशु, सरीन जी, लक्ष्मी जी। आप लोगों से भी अनुरोध की जरूर अपने विचार रखा करें, अच्छा लगेगा। आज की चर्चा हमने इसी श्लोक तक सीमित रखनी है। कल भी इस पे चर्चा हुई थी, और बहुत बारीकी में और बहुत डिटेल में हमें समझ में आ रहा है। और ये क्या समझ में आना है? अपना जीवन कैसे गुजारना है। इससे कोई पुण्य मिल जाएगा या पाप से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने ही जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने ही मन को समभाव में रखने के लिए, प्रसन्नचित्त रहने के लिए, अगर हमें ये बातें समझ में आती हैं तो डेफिनेटली हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हेल्प करेंगी। सर, कल भी एक उसमें सुन रहे थे कि समाधि का मतलब ही यही है कि सम में जब हम आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने इसका अर्थ किया। बिल्कुल ठीक, कि समाधि यही है। जब सम में आ गया, हमारा मन सम में आ गया, ये समाधि हो गई कि अब मेरा रस नहीं रहा। ये रस जो है वो योग में आ गया। मेरा रस भी जो है वो समत्वम योग उच्यते। रस भी जो है बैलेंस हो गया है, ना इधर है ना उधर है। पर सर, एक बात तो है कि हम मतलब हमें एक थोड़ा तो नियंत्रण या थोड़ा तो व्रत कई चीजों का अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। जैसे बोलने का व्रत है कि हमें क्या बोलना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम कभी भी दिन में कुछ भी बोलते रहें और हम सोचें कि हमारे मन पे उसका प्रभाव नहीं होएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इन सारी चीजों के लिए डेफिनेटली हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि कहाँ हम गुस्सा कर जाते हैं, कहाँ हम ईर्ष्या द्वेष कर जाते हैं, कहाँ हम किसी को नुकसान कर जाते हैं। जब मैं उसका ध्यान रखूंगा
कि मैं जिस पे गुस्सा कर रहा हूं वो ईश्वर का अंश है, मैं जिसका नुकसान कर रहा हूं वो ईश्वर का अंश है। अनलेस अनटिल उसने मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे लड़के के बचाव करना है, अगर मैं अदरवाइज दरवाजे को धक्का मारता हूं वो निर्जीव है, तब मेरे अंदर ये चीजें बनी रहेंगी। और जब तक ये बनी रहेंगी तब तक समभाव हो नहीं सकता। गुस्सा खत्म हो जाए ऐसा नहीं मैं कहता, जीवन में हो भी नहीं सकता। जो चीज कुदरत ने बनाई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खत्म नहीं हो सकते। लेकिन क्या हो सकता है? समत्वम योग उच्यते। किसी परिस्थिति में न ज्यादा गुस्सा आए न कम आए, न ज्यादा ईर्ष्या हो न कम ईर्ष्या हो, न ज्यादा द्वेष हो न कम द्वेष हो। समत्वम योग उच्यते, यानी मैं योग में आ जाऊं, मेरी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी बैलेंस में आ जाएं, योग में आ जाएं, तब मैं कहूंगा कि मैं समत्वम योग में आ गया। मेरी सारी इंद्रियां जो हैं समत्व में आ गई। अगर ये आ जाती हैं तो डेफिनेटली हमारा जीवन हर रोज बेटर होगा। और जो बातें आपने कही कि हमें अपने नियंत्रण के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम जितना विजिलेंट रहेंगे कि यहां मेरे से ये चूक हो गई, मैंने ध्यान रखना है, इस चूक से मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया, और जैसे ही ज्यादा गुस्सा आया मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये जरा मेरा समत्व योग से मैं हट गया हूं, मैं इसके रस की तरफ को चला गया, रस का बैलेंस मेरा बिगड़ गया। और अगर मैं विजिलेंट रहूंगा और फिर इन बातों का ध्यान रखूंगा कि ये खत्म कैसे होने हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। खत्म कैसे नहीं होने? मैं उनको छोड़ दूं, कहीं गुस्सा हो रहा है मैं कहूं कि अच्छा यहां से छोड़ करके इनके पास तो आज के बाद कभी जाऊंगा ही नहीं। ऐसा करने से तो हम एक एक करके पूरी दुनिया की सारी चीजें छोड़ देंगे, और फिर भी रस फिर बना रहेगा। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये फिर भी बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। कैसे हटने हैं? परम दृष्टवा निवर्तते। देखें जरा, किसी का जय कोई श्री, प्रश्न? सबको राम राम जी। हाँ जी। हाँ जी। जी हम अपने, आपने कहा भाई किसी का नुकसान नहीं करना समभाव में आकर भी, हम समभाव में होते हुए अपना फायदा फिर भी देखते हैं, किसी का नुकसान हो रहा हो बेशक। अगर अपना फायदा हो गया ना गुस्सा आएगा ना कोई वो होगी। अपना फायदा, किसी का नुकसान हो जाए उसमें अपना फायदा, समभाव में आने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ये समभाव में भी आ जाए फिर भी हमें अपना फायदा चाहिए। मैं किसी का नुकसान होता है उसमें, पर अपना फायदा के लिए हम किसी का नुकसान कर दें। समभाव में होते हुए ये बात कर रहा हूं मैं, मैं समभाव में। आपकी, हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। इसके लिए मैंने कहा कि अगर हम चतुर्मुखी कसौटी पे कसेंगे अपने कार्यों को, कर्तव्यों को, कर्मों को, कि वो काम अच्छा होगा जिससे मुझे फायदा होता है, मेरे परिवार को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है और वातावरण को भी फायदा होता है, इसका प्रयास अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली जो बातें आप कह रहे हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाएगा और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। सर जो तो वो बात कह रहे हैं वो भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन तो लेना ही पड़ता है कि जैसे अब हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, उसमें अगर हम सही बात के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो नो डाउट उसका तो जिससे पे हम गुस्सा कर रहे हैं उसको तो कहीं ना कहीं हर्ट होएगा ही ना। लेकिन अगर हमें पता है कि वो चीज जो हम डिसाइड करके कर रहे हैं कि किसी भले काम के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जीवन में जैसा मैंने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कुदरत ने बनाए हैं, खत्म तो नहीं हो सकते। और इनको खत्म करने की तरफ कोई जाएगा तो ये मिथ्या प्रयास है, इसमें किसी को सफलता मिलने वाली नहीं है। कोई हम कहें, बच्चे को गुस्सा आता है, क्यों आ जाता है भाई? किसने तंग कर दिया? भूख लगती है, आता है गुस्सा, रोता भी है। तो रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, खाना देती है। ये जो कुदरत ने बनाई है चीजें, इनसे छुटकारा नहीं होगा। हमें इन्हीं में रहते हुए योग को हासिल करना है, समत्वम योग। और उसी में जो इस श्लोक की बात हुई है कि रस बिगड़ता है, किस वजह से बिगड़ता है और कब नहीं हम ठीक कर सकते, कि अगर मैं निराहार भी कर दूं, एकांत में जाके भी बैठ जाऊं, सब कुछ कर लूं, तब भी रस नहीं छूटेगा। और रस कैसे छूटेगा? परम दृष्टवा निवर्तते,
जैसे जैसे और जितना जितना मैं अपने मन में ला सकूंगा, जब गुस्सा भी हो तब मैं ख्याल करूं, जिस पे अगर मेरे मन में आ जाए, याद रह जाए कि जिस पे मैं गुस्सा कर रहा हूं वो परमात्मा ही है। मैंने अगर अपने बच्चे पे गुस्सा करना हो तो कम करूंगा, कोई अनजान हो तो उस पे ज्यादा कर लूंगा, क्यों? वो अपना है। अगर मुझे ये ख्याल रहे थोड़ा सा कि जिस पे मैं गुस्सा कर रहा हूं वो भी परमात्मा ही है, ये मेरे सामने परमात्मा और मैं गुस्सा कर रहा हूं, और इधर मैं कहता हूं परमात्मा को पाना है मैंने, वो सामने बैठा है ना। हाँ, प्रयास करना जारी रहेगा, यानी ये चीजें चलेंगी जीवन में, सारी चीजें चलेंगी। इन्हीं के साथ साथ हमें कोई ना कोई तरीके निकालने हैं। पर सर फिर भी डिस्टरबेंस तो, चाहे सही बात के लिए गुस्सा करते हैं, पर वो ये है कि पानी में जब थोड़ा सा भी कंकड़ डालते हैं तो पानी तो हिलता ही है, तो हम भी डिस्टर्ब तो होते ही हैं। ये ठीक हाँ है। फिर ठीक है, अपने मन को समझाना पड़ता है कि आपने गलत बात के लिए गुस्सा नहीं किया है, आपने सही के लिए किया है, तो फिर अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, लेकिन डिस्टरबेंस तो सर होती है। हाँ, इस स्टेबल होने में अगर कम कहीं हम ये साथ में हमारे माइंड में याद आ जाए कि ये जिस पे मैंने गुस्सा किया है ये भी तो परमात्मा है, अगर ऐसी बात उस समय याद आ जाए जब गुस्सा आया है, तो डेफिनेटली कम हो जाएगा थोड़ा कि मैंने परमात्मा पे ही गुस्सा कर लिया। ऐसी बात अगर याद आ जाए। ठीक है, सुनीता जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो कह दें। तो ये चलिए। बिल्कुल सही है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि जब हमें सामने वाला दूसरा दिखता है, तब हम अपना किसी भी तरह से बात कर लेते हैं। जब वो हमें अपना दिखता है तो हम हमारी बोली बदल जाती है। तो जब हम उसको एज परमात्मा ही देख लेंगे तो हम अपने आप को कितना संभाल सकते हैं, ये हम इससे ही कर सकते हैं कि अपने को हम नहीं ज्यादा बोलते हैं, हम दूसरे के बच्चे को बोलते हैं। तो जब उसमें हम फर्क कर सकते हैं, तो जो हमारे सामने अगर परमात्मा ही हम समझ लें कि खड़ा है, तो फिर हम उसको बिल्कुल कुछ नहीं कह पाएंगे। हम आपने अपने आप बहुत को, ही अच्छे थॉट्स से, हमारी हाँ, चेंज हो जाएंगी, हमारे विचार बदल जाएंगे। और जब हमारे विचार बदलेंगे वो हमें समत्वम योग की तरफ ही लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समराइज किया। यही हम जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। इस एक श्लोक से अगर हमें इतनी बात समझ में आ जाए और माइंड में याद रहे या एक दूसरे को याद दिलाते रहें, डेफिनेटली हमारा जीवन सार्थक होगा, इंप्रूव होता चला जाएगा। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। दूसरा, आपने डॉक्टरों का गुस्सा इस ग्रुप में काफी कम करा दिया जी। डॉक्टरों को बहुत गुस्सा हुआ जी। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी बहुत, मतलब 90% डॉक्टर गुस्से में रहते थे। ये आपने इसके आपने इसमें ऑनलाइन करके उनका गुस्सा का तो बहुत कम कर दिया। मैं ये वाकई ये पहले ना हम भगवत गीता की क्लास के बाद हास्यासन किया करते थे, ये जयपाल मामा जी वही काम करते हैं आजकल, बाद में हास्यासन करवा देते हैं थोड़ा सा। मैं गलत बात नहीं कर रहा। जिन डॉक्टर साहब से आपने पूछा है, मैं ये समझा उनके लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल चलिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए फिर आज इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हम हर रोज अपने आप तैयार रहें कि किस श्लोक में से हमने किस चीज को डिस्कस करके, और जहां डाउट है, जहां क्लैरिफिकेशन है, या तो हम बता सकते हैं या किसी से सीख सकते हैं। अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें दोनों को फायदा होता है। और जितनी चर्चा हुई ये बहुत ही सार्थक रही। इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, चरण वंदना और नमस्कार। प्रणाम सभी को जी। सभी की ओर से सर को भी बहुत बहुत प्रणाम और आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।